नमस्कार। आप सबों को नया साल 2023 का 23 मुबारक हो। और मैं हूं अजीत कुमार प्रसाद, अंग्रेजी का टीचर। आज एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा फेसबुक पे। वहां से मैंने कुछ बातों को अपने मैं यहाँ पर लिख रखा है। मैं सबसे पहले ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि ना तो मैं किसी के फेवर में बोलूँगा और ना ही किसी के अगेंस्ट में बोलूँगा। मुझे जो लॉजिक दिखा, जहाँ पर मुझे लगा कि बोलना चाहिए, मैं उसी को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ प्रश्न है, देखिए, जैसे कि खान सर की उपलब्धि क्या है, खुद कितने बार यूपीएस का एग्जाम दिए हैं, क्या खान सर यूपीएस की कभी तैयारी किए हैं, 2 लाख का कोर्स, 1.5 लाख का कोर्स 7,000 8,000 में कैसे करा देते हैं, खान सर किस चीज़ का टीचर है, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से सेक्टर का टीचर है, क्वालिफिकेशन नहीं बताते हैं क्यों। ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे। इन प्रश्नों को क्यों फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ऐसे सोशल मीडिया पर इसको क्यों रखा जा रहा है, बेवजह हवा में तीर क्यों मारा जा रहा है। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, लॉजिकल प्रश्न है, मैं प्रश्न से सहमत हूँ। तो आप पत्रकार हैं जिनका मैंने वीडियो देखा, तो आप इन प्रश्नों को जाकर के खान सर से डायरेक्ट पूछिए ना। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट का यह हक बनता है कि सर से ये पूछ सके कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और सर का यह कर्तव्य है कि वो बताएं अपने स्टूडेंट को कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। इन सारे प्रश्न को जिसको मैंने अभी रखा है, आप सोशल मीडिया पर आम पब्लिक के बीच में रख करके इसका तो उत्तर नहीं पाएंगे। इसका उत्तर तो खान सर ही देंगे ना। तो खान सर के पास पहुंचिए, आप पत्रकार हैं और वैसे भी आपका काम ही यही है। तो माहौल को सोशल मीडिया पर इस तरह से नेगेटिव ना किया जाए, ये मेरा विचारधारा है, थिंकिंग है। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे यूपीएस की छात्रा बर्तन मांजने के बजाय ट्यूशन कर सकती थी। अभी अभी हाल फिलहाल में कपिल शर्मा शो में खान सर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि एक छात्रा बैच का टाइम चेंज करने के लिए कह रही थी क्योंकि शाम को बर्तन मांजती है। लॉजिकली ये जो प्रश्न है आपने रखा है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। कोई क्यों बर्तन मांजेगा? यूपीएस का स्टूडेंट है, उसके पास इतनी क्वालिटी तो होती ही है कि वो 8, 9, 10 को कम से कम पढ़ा सके, तो वो ट्यूशन पढ़ा करके 5-10 हज़ार रुपये कमा लेगी ना, बर्तन मांजेगी क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी लॉजिकल है। दूसरा है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, तो मणिकांत सर बेरोजगार हो गए सन 2008, 9, 10। उसके बाद जो सी सेट आया, उसके बाद मणिकांत सर बेरोजगार हो गए। जो मणिकांत सर खान सर के कोचिंग में पढ़ाते हैं और ये यूपीएस का बड़ा ही एक्सपीरियंस टीचर है, आपने ही बताया है। अब मुझे बताइए इस चीज़ को, आपने लॉजिक पकड़ा है, मैं भी लॉजिक ही पकड़ रहा हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाने से क्वेश्चन बदल जाता है क्या? 2 + 2 4 ना होकर के 6 हो जाता है क्या? ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा तो ताजमहल को मोदी जी ने बनवाया, ऐसा हो जाता है क्या? हिस्ट्री बदल जाती है क्या? जियोग्राफी बदल जाती है, मैथमेटिक्स बदल जाता है, क्या बदल जाता है? क्वेश्चन का पैटर्न बदलने से क्या बदल जाता है साहब? और एक एक्सपीरियंस टीचर को पैटर्न को टेकअप करने में कितना का समय लगता है? मैं भी टीचर हूं इसलिए बता रहा हूं। तो ऐसी अफवाह आम पब्लिक के बीच में क्यों फैला रहे कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया तो टीचर बेरोजगार हो गए, मणिकांत सर बेकार हो गए, और भी बहुत सारे लोगों का नाम रखा कि वो लोग भी दिल्ली में ये यूपीएस की छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरे विभाग की तैयारी करवाने लगे, ये सब इत्यादि इत्यादि। पैटर्न बदलता है, पैटर्न का क्या मतलब होता है? उसकी प्राकार, उसकी रूप रंग बदल दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मिर्ची कल तक तीखी लग रही थी, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया तो अब उसमें हमको लिखना है कि मिर्ची मीठी लगती है। ऐसा नहीं होता है। नाम नहीं बताते हैं। देखिए, खान सर अपना नाम नहीं बताते हैं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। आप, मैं, हम में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती किसी का व्यक्तिगत प्रश्न पूछ करके उत्तर जानने की कोशिश करें। अगर ये नहीं बताते हैं तो ये उनका अपना मामला है, यहाँ वो स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम बताने और ना बताने से समाज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन नहीं बताने से स्टूडेंट पर असर पड़ेगा। तो आप क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए ना, नाम मत पूछिए। बताएंगे तो मुबारक है, नहीं बताएंगे तो भी मुबारक हो।
और उसके बाद अंतिम में जो प्रश्न आया था कि पेड प्रमोशन, बहुत सारे सोशल मीडिया पर और चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर इधर उधर जा रहे हैं, पेड प्रमोशन की बात जब आई तो मैं कह रहा हूं कि अगर पेड प्रमोशन खान सर कर रहे हैं और अपने आप को फेमस कर रहे हैं तो उन्होंने क्या आपको या बाकी लोगों को मना कर रखा है कि पेड प्रमोशन मत कीजिए, बदनाम मत कीजिए किसी को। अगर ये हकीकत है तो प्रूफ करना होगा, पत्रकार हैं आप, किसी को भी कहीं भी पकड़ कर प्रश्न पूछने का अधिकार आपको सरकार ने दे रखा है। और पेड प्रमोशन है तो या तो प्रूफ कीजिए या फिर इस तरह से बदनाम मत कीजिए किसी को। और अगर यही चल रहा है, मार्केट में ये ट्रेंड बन ही गया है, ट्रैक बन ही गया है, तो बाकी लोगों को किसने मना कर रखा है? सब लोग भी पेड प्रमोशन में लग जाएं। ये कुछ लॉजिक आपका बहुत अच्छा लगा, एकदम सटीक मैंने इस वीडियो में सहमति दिखाई है, और कुछ लॉजिक जो मुझे लगता है कि मेरी सहमति वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी और मैं 2 जनवरी 2023 को खान सर के पास गया हुआ था, उनके कोचिंग सेंटर में गया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश सर नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो जब मैं जा सकता हूँ, एक साधारण आदमी, आप पत्रकार होकर के क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ये जो तीर हवा में मार रहे हैं, तीर जगह पर मारिए जहाँ से कुछ फल मिले। बाकी आप सभी बुद्धिमान हैं, आप सबों को लाख लाख शुक्रिया।